उसका भी हम लोग 30 MCQ याद कर लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए। और 30 MCQ में बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स पुष्पा से, डॉली से, पवन से, विक्की से, सत्यम से मिला रिस्पॉन्स। और आज भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। चांदनी जवाब दी, कुछ सदर भी जवाब दी, साहबी तो ठीक ठाक जवाब दिया। लेकिन आप लोग याद कीजिए जो याद नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आज हम इसका साइंस का भी MCQ देख लीजिए 30 थे, क्योंकि आप लोग का पता होना चाहिए सबको। क्लास 10 का स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन रहेगा, इट कंप्राइजेज ऑफ 4 सेक्शन। सेक्शन ABCD में सेक्शन A विल कंसिस्ट ऑफ 30 MCQ 30, ठीक है। सेक्शन A जो है 30 MCQ कंटेंट करेगा। बाकी तुम्हारा जो है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर 2 नंबर 2 मार्क का क्वेश्चन, फिर 3 मार्क का क्वेश्चन और 5 नंबर का रहेगा, है ना। फिर आपको रील करना है। आज हम इसका साइंस का देखेंगे मॉडल पेपर 25-26 का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो केवल जो क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का, है ना। इससे पहले हम लोग इसका MCQ देख लिए थे। अब हमारे हैं इसका VACT यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो इससे क्या होगा, हमको बेनिफिट होगा। क्लास 10 का स्टूडेंट स्पेशली है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन का 31 नंबर। कॉपर सल्फेट क्या है, केमिकल है का घोल का रंग ब्लैक होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो क्या होता है, क्या होता है। देखिए जब कॉपर सल्फेट का घोल का रंग क्या होता है, नीला होता है शुरू में। जब हम इसमें लोहा को डुबोते हैं क्या होता है ये, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लोहा जो है कॉपर सल्फेट से अधिक अभिक्रियाशील है। ये सब क्यों हो जाए, अभिक्रियाशील के कारण, है ना। कोई जल्दी अभिक्रियाशील करता है, कोई कम करता है, लेकिन ये सब क्या हुआ, अभिक्रियाशील के कारण हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है, कारण बताइए। आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग किया जाता है। आभूषण यानी कि ज्वेलरी, क्या बोलते हैं, ज्वेलरी बोलते हैं, ज्वेलरी, ठीक है। ज्वेलरी बनाने के लिए हम प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जो हवा या नमी के संपर्क में आने पर जंग नहीं लगता है और हमेशा इसका चमक बना रहता है। सिंपल भाषा ये महंगा इसलिए है क्योंकि हवा और नमी मतलब मॉइस्चर के संपर्क में आने से भी इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। पानी गिरा उस पर कोई दिक्कत नहीं है सोना पे, कहीं को देखिए, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है और हमेशा अपना चमक बनाए रहता है, इसलिए इतना महंगा धातु होता है ये, और कोई बात नहीं है, मेन का नहीं है। और देखिए क्या है क्वेश्चन 33 क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सनराइज और सनसेट सबको पता है सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है, सही बात है। जब सूरज उगता है और जब सूरज डूबता है तो हमेशा लाल रंग क्यों होता है ऐसा, सिंपल भाषा में परिकिरणन के द्वारा। कोई पूछा कैसा होता है, परिकिरणन के द्वारा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस समय सूर्य की जो किरणें हैं, किरणों को वायुमंडल को अधिक मोटाई से होकर, देखो बाहर कहते हैं कि हमारा चारों ओर वायुमंडल का आवरण बना हुआ है, जो दिखता नहीं है, बना हुआ है ये, लेकिन दिखेगा नहीं, वायुमंडल का आवरण बना हुआ है। वही कह रहा है कि सूर्य की किरणों को वायुमंडल की मोटाई से होकर गुजरना पड़ता है, इस कारण नीला और बैंगनी क्या होता है, उस वायुमंडल जब मोटा चादर से गुजरना पड़ता है तो क्या प्रकीर्णन होता है, कुछ प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि केवल लाल प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। सिंपल भाषा में परिकिरणन के द्वारा क्या होता है कि लाल और बैंगनी किरण क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है, मतलब उसमें विक्षेपित हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, उसमें क्या कर सकते हो कि गुम हो जाएगा और हमको कौन सा रंग दिखाई देगा, केवल लाल प्रकाश, यानी कि परिकिरणन के द्वारा, सिंपल भाषा में। आगे देखिए 34 क्या कर रहा है, कार्बन का 2 अप्रूफ। देखो इस पृथ्वी पर कार्बन का 2 ही अप्रूफ है, 2-3 अप्रूफ है, जैसे कोयला भी कार्बन का ही अप्रूफ है, हीरा भी कार्बन का अप्रूफ है, और ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का अप्रूफ। बोलो तो कार्बन का विभिन्न है कार्बन, लेकिन उसको अलग अलग रूप में देखते हैं, जैसे कोयला के रूप में देख लिए, हीरा के रूप में देख लिए, और किसका रूप में देखे हम, ग्रेफाइट के रूप में, है वही लेकिन रूप अलग। तो वही कहा कि कार्बन के 2 अप्रूफ X और Y में मौजूद हैं। एक सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि Y विद्युत का सुचालक है। हमको पता है कि विद्युत एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है ना। तो देखिए यहाँ पर X क्या हो जाएगा, हीरा। सब ऊपर शुरू में ही पढ़ा है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, हीरा। Y मतलब क्या है, ग्रेफाइट, जो क्या होता है, जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। यही लिखना कि हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है। सिंपल भाषा में यही है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा, और सबसे सुचालक धातु होकर भी सुचालक है कौन सा, ग्रेफाइट।